अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 18 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो टारगेट होगा वो होगा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एस्टिमेट नंबर ऑफ हार्ट बीट इन लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम में, पूरी ज़िंदगी में अगर एक इंसान जीता है तो वो उसकी हार्ट बीट कितनी होगी। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं एक नॉर्मल जो एवरेज एज है, इफ़ एज ऑफ पर्सन इज 75 ईयर, तो 75 ईयर है, तो हम पहले इसको डेज में शिफ्ट करते हैं। एक ईयर में 365 डेज होते हैं। फिर आपने आर में शिफ्ट करना, आर्स में। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। उसके बाद आपने आवर्स को मिनट में शिफ्ट करना। 75 इंटू 365 इंटू 24, एक आवर में 60 मिनट होते हैं। अच्छा, ये आपने मिनट्स तक की लिखना है। अब आप सोचेंगे कि सर मिनट्स तक क्यों लिखना है? क्योंकि हमें पता है कि एक मिनट में जो हार्ट बीट होती है वो बेसिकली 72 होती है। अच्छा, इसलिए हमने मिनट तक ही रखना है जी। थ्री नाइन फोर टू डबल ज़ीरो। ठीक है, ये आपके पास मिनट्स में है। अब जैसा कि हमें पता है कि एक मिनट में हार्ट बीट इन 1 मिनट, एक मिनट में हार्ट बीट कितनी होती है? 72। आपने टोटल लाइफ की अगर बात करनी है, आप हार्ट बीट लाइफ टाइम क्या होगा? मिनट जो आपके पास हैं 3942, उनको आप 72 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, HP हार्ट बीट, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁹ HP। ठीक है, ये बच्चों आपके पास हार्ट बीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। अब आपको ने डायमेंशन फाइंड करना। पहली जो टर्म है वो है v² बाई AX। हम सेपरेट लिखेंगे v² की डायमेंशन
बाई ए एक्स की डायमेंशन। अब वी की क्या डायमेंशन होती है? लेंथ पर टाइम, उसका स्क्वायर भी है। नीचे ए एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन की होती है लेंथ पर टाइम स्क्वायर। साथ एक्स है, एक्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी लेंथ है। तो ये आ जाएगा ऊपर लेंथ स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर बाई, ये बच्चों दो लेंथ हैं, तो ये लेंथ स्क्वायर और साथ टी की पावर -2। अब जो नीचे टर्म है वही ऊपर टर्म है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो 1 आ जाएगा। अच्छा बच्चों याद रखिएगा 1 डायमेंशन लेस है, तो आप इसको यूं भी लिख सकती हैं, मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 0। अच्छा डायमेंशन लेस को हम यूं भी लिख सकते हैं जी, 1 यूनिट डायमेंशन लेस है, उसको हम यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास है ए टी स्क्वेयर बाई 2। अब ए की डायमेंशन और टी स्क्वेयर की डायमेंशन। सर आपने 2 की क्यों नहीं डायमेंशन लिखी? 2 नंबर है, नंबर की बच्चों कोई डायमेंशन नहीं होती। ए एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन की होती है लेंथ पर टाइम स्क्वायर। आगे टाइम है, टाइम की +2 होगी क्योंकि टाइम स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है, पीछे लेंथ बचेगा। इसकी जो डायमेंशन आएगी ए टी स्क्वायर बाई 2, इसको लेंथ भी लिख सकते हैं। अब आप में से एक स्टूडेंट कहेगा सर इसको यूं भी लिख सकते हैं, मास की पावर 0, लेंथ की पावर 1 इन टाइम की पावर 0, यूं भी लिख सकते हैं क्योंकि मास और टाइम नहीं है तो उसकी पावर 0। अच्छा जो नहीं होगा तो उसकी पावर 0 जी। लेंथ ए की है तो लेंथ की पावर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ, सॉरी आपने ए की अनसर्टेनिटी फाइंड करनी। आपको ए ये गिवन है, इसमें एक्स की अनसर्टेनिटी 1% है, वाई में अनसर्टेनिटी भी 1% है, लेकिन जेड में जो है वो 2% है। और आपने क्या फाइंड करना है? आपने ए में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। चलें स्टार्ट करते हैं फार्मूला से। फार्मूला आपके पास जो है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर इंटू जेड, तो परसेंटेज ऑफ ए। अब आपने रूल्स लिखने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ऊपर क्या है? पावर क्या है? 2, पावर पहले आ जाएगी और एक्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। रूल्स लगाया कि अगर किसी की पावर हो तो पावर पहले आ जाती है परसेंटेज, फिर डिवीजन है, फिर ये डिवीजन है, डिवीजन की वजह से प्लस आता है, फिर नीचे जो है वो वाई स्क्वायर है, दोबारा रूल्स लगेगा, वाई पावर पहले आ जाएगी, स्क्वायर है, वाई में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फिर क्या है सर? फिर जो है वो वाई स्क्वायर और जेड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस होती है, लेकिन जेड की सिंगल पावर है, फिर आगे आ जाएगा जेड में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, एक्स में कितनी है सर? 1%, वाई में कितनी है? 1%, और जेड में कितनी है? 2%। ए में बच्चों आ जाएगी 2%,
+2% +2%, ये टोटल बनेगी 6%। बच्चों आपके पास जो ए में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई वो कितनी आई सर? 6%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक फार्मूला गिवन है F इज इक्वल टू CRV। कहता है बाय यूजिंग डायमेंशन, डायमेंशन को यूज करके ड्राइव द SI बेस यूनिट ऑफ कांस्टेंट C। यानी आपने डायमेंशन को यूज करना है और आपने C की यूनिट निकालने, बेस यूनिट निकालनी। कौन से यूनिट? बेस यूनिट बाय यूजिंग डायमेंशन। अच्छा ये कैसे निकालेंगे? फार्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू CRV, F बाई RV इज इक्वल टू C। अब डायमेंशन में लिखने, डायमेंशन का साइन बच्चों मस्त बनाना। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? मास लेंथ पर टाइम स्क्वायर। नीचे सर R और V है, R की डायमेंशन लेंथ होगी और V की सेपरेट लेंथ पर टाइम, क्योंकि V के यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं। तो ये बच्चों आपके पास लेंथ के साथ कैंसिल, एक टाइम की पावर यहाँ -1 के साथ कैंसिल, पीछे टर्म बचेगी मास, ऊपर एक टाइम बच जाएगा, नीचे एक लेंथ बच जाएगी, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो C के अगर हम फर्दर लिखते हैं, ये लेंथ ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी तो लेंथ की पावर -1, टाइम पहली -1 है, तो C की ये डायमेंशन है। हमें डायमेंशन नहीं फाइंड करनी है, उसने कहा है कि बाय यूजिंग डायमेंशन बेस यूनिट निकालें। बच्चों अब आपको एक बात पता है, डायमेंशन हमेशा बेस क्वांटिटी में लिखी जाती है। तो बेस यूनिट कैसे निकलेंगे? मास है, मास के यूनिट हैं केजी, आगे लेंथ है, लेंथ के यूनिट है मीटर, लेकिन सर एहतियात करें पर लेंथ है, लेंथ की पावर -1 और टाइम की पावर भी -1। ये बेसिकली C के यूनिट था जो हमारा मेन टारगेट था फाइंड। बाय यूज इस तरह के कोई भी ऐसा लो बेस क्वेश्चन दे के कह सकता है कि आप इसकी यूनिट निकालें, लेकिन बाय यूजिंग डायमेंशन, ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट। बच्चों ये फेडरल बोर्ड में इस साल 2025 में फर्स्ट एनुअल में आया था। ये क्वेश्चन कहा गया चेक दी होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। अब आपके जहन में आएगा कि सर होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई इक्वेशन आपके सामने लिखी जाए और आपसे कहा जाए चेक करें कि आप वो इक्वेशन होमोजेनिटी के मुताबिक ठीक है या नहीं, तो आप उसकी करेक्टनेस चेक करते हैं। आप उसकी क्या चेक करते हैं? करेक्टनेस। जैसे P इज इक्वल टू रो GH, इसमें P प्रेशर है, रो जो है वो डेंसिटी है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? प्रेशर है। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? सर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? मास लेंथ पर टाइम स्क्वायर, एरिया की लेंथ स्क्वायर। अब एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा मास पर टाइम स्क्वायर, नीचे सर एक लेंथ बच जाएगा। ये जो नीचे वाला है ये ऊपर तशरीफ ले जाए,
ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -2 पहले है टाइम। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन आपके पास ये है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास डायमेंशन ये है। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब किधर आते हैं? राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड पे है रो जी एच। रो की डायमेंशन, जी की डायमेंशन, एच की डायमेंशन। अब आपके जहन में सवाल आएगा, सर रो की डायमेंशन क्या होती है? रो की डायमेंशन होती है मास पर लेंथ क्यूब, लेंथ की पावर -1। फिर जहन में सवाल आएगा, सर कैसे? बच्चों डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी की डायमेंशन आएगी मास की डायमेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की डायमेंशन। अब मास की डायमेंशन कैपिटल एम होती है और वॉल्यूम की डायमेंशन लेंथ क्यूब होती है। सर लेंथ क्यूब क्यों होती है? क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। अच्छा, यूनिट मीटर क्यूब है तो मीटर की डायमेंशन लेंथ, तो लेंथ क्यूब जी। तो ये रो आपके पास आ जाएगी। जी की डायमेंशन क्या होती है? जी की डायमेंशन होती है लेंथ पर टाइम्स के जो एक्सेलरेशन की होती है, और एच की लेंथ। अब आपके पास 3 लेंथ है, इन सारों को इकट्ठा लिखें। मैथ्स एक है -3 +1 इसकी भी पावर +1 है, इसकी भी पावर +1 है, और टाइम की पावर -2 है। अगर हम ए की ब्रैकेट में फर्दर सॉल्व करते हैं तो मैथ्स -3 +2 -1 और टी की पावर -2। तो ये बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई रो जी एच की। किसकी डायमेंशन आई है? सर रो जी एच की, राइट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है? इक्वल हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। उसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है एस्टिमेट हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर देयर इन बैक्टीरियम। बैक्टीरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? मैस ऑफ बैक्टीरियम गिवन है, मैस ऑफ प्रोटॉन भी गिवन नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है, ये याद रखना। तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन इन बैक्टीरियम फाइंड करना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन बैक्टीरियम, तो इसका फार्मूला आपके पास होगा मास ऑफ बैक्टीरियम बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ बैक्टीरियम बाई मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ बैक्टीरियम कितना है? 10 की पावर -15 kg, इंतहाई कम। और मास ऑफ प्रोटॉन 10 की पावर -27 kg। वो 7 जो आता है ना 1.67, उसको छोड़ के आपने 10 की पावर में लिखना। ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? सर प्लस हो जाएगी 27। केजी के साथ नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं है। तो ये आ जाएगी -15 + 27। तो ये बच्चों आ जाएगा 10 की पावर
12। तो बैक्टीरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं? 10 की पावर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एस्टिमेट हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम डज इट टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ सन। यानी अब कितने हाइड्रोजन एटम होंगे कि अगर हम उनको स्ट्रेच करें तो वो जितना डायमीटर ऑफ सन है उसमें फिट हो सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ सन, ये कांस्टेंट वैल्यू याद रखनी। डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम होता है। इसका जो फार्मूला है बच्चों वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है, डायमीटर ऑफ सन बाय डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन। दोबारा फार्मूला लिखूंगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायमीटर ऑफ सन बाय डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन। डायमीटर ऑफ सन कितना है? 1.39 इंटू 10 की पावर 9 और डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन 1.2 इंटू 10 की पावर -12। अब रेशो है, नंबर है, मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे 1.16 इंटू 10 की पावर 19 हाइड्रोजन आइटम्स आ जाएंगे। ठीक है, या 10 की पावर 19 कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट न्यूमेरिकल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपको रजिस्टर की रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है जो उस रजिस्टर में पास हो रहा है। तो आपने 4 चीज़ें फाइंड करनी है। सर वो 4 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, कैलकुलेट दी पावर फाइंड करनी। तो हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। अब आपने पावर फाइंड करनी। पावर का फार्मूला होता है I²R। अब आप सोचेंगे सर ये फार्मूला I²R आया किधर से? अच्छा, पेपर में आपको पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट गिवन होगा। अब आपने क्या करना है, ओम्स लॉ के मुताबिक V की जगह IR पुट करना। अच्छा जी सर, ये 10th में अभी हमें याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा 10th में हमने पढ़ा था। पावर का फार्मूला आ जाएगा I²R। ये तब सर हमें कैसे पता चलेगा कि VI का पुट करना है, I²R को पुट करना है, या V²R भी होता है एक? बच्चों जब आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन होगी ना, तब आपने पावर का ये फार्मूला। अच्छा, करंट की यहाँ पे आप करंट की मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे। करंट की मेजर्ड वैल्यू जो है वो 3 है, 3 का स्क्वायर। और रेजिस्टर की मेजर वैल्यू क्या है सर? 13 है। यहाँ अनसर्टेनिटी नहीं लिखनी, ये जो आगे वाली है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन करंट। ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 13 और 9 इंटू 13 होगा 117 और पावर के यूनिट होते हैं वाट। तो ये बच्चों आपके पास पावर कितनी आ जाएगी? 117 वाट। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? बी पार्ट। अभी हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में कहते हैं फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट। आपने करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड।
पहले फार्मूला लिखते हैं आई प्लस सॉरी गिवन डाटा करंट 3 प्लस माइनस 0.1। करंट में आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। 3 लिखा प्लस माइनस 0.1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 3 इंटू 100%। तो आपके पास जब आप इसको परसेंटेज में शिफ्ट करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3.33%। तो ये आपने करंट की परसेंटेज जो वैल्यू है, करंट की परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 3.33%। ये बच्चों आपने क्या कर ली सर फाइंड कर ली। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट आपने फाइंड, सी फाइंड करने से पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एंड पे सी फाइंड। अब डी में क्या कहते हैं, डी में कहते हैं फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड, तो रेजिस्टेंस का उसी तरह हम फार्मूला लिखेंगे आर प्लस माइनस डेल्टा आर। आर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, आर में परसेंटेज आर की वैल्यू कितनी है 13 प्लस माइनस 0.5। तो ये आ जाएगा आर प्लस माइनस डेल्टा की जगह आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 13 प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी 13 प्लस माइनस 3.85%। यानी जो रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी 3.85% होगी। अब आते हैं सी की तरफ। सी में थोड़ी सी डेरिवेशन है इसलिए मैंने एंड पे रखा। फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रिकल पावर। पावर में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम पहले फार्मूला लिखते हैं आपने डेल्टा पी फाइंड करना। बच्चों फार्मूला होता है पावर का, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। अब हम लिखेंगे पावर प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर। पहले उसकी मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी जो एज इज फार्मूला है प्लस माइनस, ठीक है। ये जो है ना ये मेजर्ड वैल्यू का आंसर बताएगा, ये वाला जो पहला पोर्शन है परसेंटेज। पहले परसेंटेज लिखेंगे फिर एब्सोल्यूट में जाएंगे, मेरी बात समझ रहे हैं ना। पहले परसेंटेज में फिर एब्सोल्यूट। तो परसेंटेज में आई स्क्वेयर है ना, आई इंटू
2 पहले आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट प्लस रेजिस्टेंस में परसेंटेज। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। I²R हमने ऊपर फाइंड किया है ना, G117, ये आपको पावर की मेजर्ड वैल्यू बताएगा। ये पावर की कौन सी वैल्यू बताएगा? मेजर्ड, प्लस माइनस 2 इंटू करंट में कितनी है? 3.3% प्लस रेजिस्टेंस में कितनी है? 3.85%। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और देन 6.66% प्लस 3.85%। फिर आपने क्या करना है? 117, मेजर वैल्यू एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करें। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.51%। ये आपके पास परसेंटेज में पावर और पावर की परसेंटेज एंड सॉरी यहाँ पे पावर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लें, पावर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, अब आपने परसेंटेज को एब्सोल्यूट में शिफ्ट किया। 117 एज इट इज़ प्लस माइनस परसेंटेज को एब्सोल्यूट में शिफ्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 इंटू मेजर्ड वैल्यू। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 117 प्लस माइनस 10.51, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पावर में आई है, मैं लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर, वो आ गई है 10.51। तो ये बच्चों आपके पास आंसर है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।